नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, अभी अभी चिराग पासवान ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। चिराग पासवान के इस झटके से बीजेपी में टेंशन की जो लहर है वो दौड़ गई है और अब बीजेपी जो है बड़ी बैठक बुला ली है। आखिरकार चिराग पासवान के इस झटके के बाद बीजेपी का अगला कदम क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि चिराग पासवान अब एनडीए छोड़ना चाहते हैं और एनडीए छोड़ने का बहाना खोज रहे हैं ताकि चिराग पासवान किसी भी तरीके से एनडीए छोड़ सके। जिस तरीके से 4 राज्यों में जो चुनाव होनी है, उन 4 राज्यों में छोड़कर चिराग पासवान झारखंड को लेकर बीते दिनों ही ऐलान किया था कि वो झारखंड में भी चुनाव लड़ेंगे। या तो एनडीए सोच ले कि गठबंधन में मुझे कितने सीट देंगे और नहीं तो मैं अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी ने बीते दिनों ही बिहार के लिए भी बड़ा दावा किया, बिहार में भी बड़ा ऐलान किया और साफ तौर पे चिराग पासवान की पार्टी ने यह बयान दिया कि अब बिहार में 40 सीटों से कम नहीं, यानी कि हर लोकसभा पर 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को चाहिए। लेकिन अब जो चिराग पासवान नया बीजेपी को झटका दिए हैं, इससे बीजेपी कैसे उभरेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चिराग पासवान ने बड़ा झटका दिया है। चिराग पासवान ने साफ तौर पे बीजेपी को चेतावनी दे दिया है कि आगामी जो 4 राज्यों में चुनाव होनी है, यानी कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद हरियाणा और फिर महाराष्ट्र और झारखंड, यानी कि ये जो 4 राज्यों में चुनाव होनी है, अब इन चारों राज्यों में चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो चुनावी मैदान में कूदेगी, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू में बीजेपी का जनाधार तो दिखता है, पर कश्मीर में बीजेपी का जनाधार नहीं दिखता है। ये बात बीजेपी को भी पता है, लेकिन चिराग पासवान जो है जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं और इसके लिए बीते दिनों ही बड़ी बैठक किए हैं और अब उनकी पार्टी ने ऐलान किया है कि अब जम्मू कश्मीर में भी उनके उम्मीदवार जो हैं वो खड़े होंगे। वैसे में अब तक चिराग पासवान जो है बीजेपी को झटके पर झटका देते चले आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी जम्मू कश्मीर को लेकर गहरी चिंतन मंथन कर रही थी, बड़ी मीटिंग कर रही थी कि कौन कौन से पार्टी को शामिल किया जाएगा वहां पर और किसे कितनी सीट दी जाएगी। लेकिन इसी बीच में चिराग पासवान का यह ऐलान बीजेपी के लिए झटके से कम नहीं। लेकिन उसके बाद सीधा सीधा चिराग पासवान ने झारखंड के साथ साथ हरियाणा पर भी दावा ठोका, क्योंकि सबसे पहले चुनाव जो है वो हरियाणा में होने वाला है, जम्मू कश्मीर में होने वाला है और इसकी तारीखों का ऐलान भी हो गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होगी वो 3 चरणों में होनी है, तो वहीं पर अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का जो चुनाव होगा वो 1 चरण में ही समाप्त किया जाएगा और दोनों राज्यों का जो रिजल्ट है वो एक ही दिन निकलकर सामने आएगा। लेकिन इन दोनों राज्यों में चिराग पासवान की पार्टी दम भरेगी, अकेले ही दम भरेगी। अगर एनडीए सीट नहीं देगी तो ये ऐलान हो गया है। और उसके बाद चिराग पासवान जो है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में धावा बोलेंगे और झारखंड में भी चुनाव लड़ेंगे। इस पर भी चिराग पासवान की पार्टी जो है वो गहरी चिंतन मंथन कर रही है इस वक्त। देखिए, इस वक्त जो माहौल है, चुनावी समीकरण है, वो चिराग पासवान बीजेपी का और एनडीए का बिगाड़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि चिराग पासवान के साथ साथ बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ नरेंद्र मोदी की जो टेंशन है वो लगातार बढ़ रही है। चिराग पासवान को बीजेपी झटका दे रही है और बीजेपी को चिराग पासवान झटका दे रहे हैं। वैसे में बीते दिनों जिस तरीके से पशुपति पारस की मुलाकात अमित शाह से हुई, जेपी नड्डा से हुई, उसके बाद चिराग पासवान की मुलाकात होती है, ये मुलाकातों
का दौर जो है कहां थमेगा और चाचा भतीजे की जो लड़ाई थी वो कब रुकेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है, वहां पर गठबंधन में शामिल नहीं करती है, तो ऐसे में चिराग पासवान का यह फैसला पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, ये देखने वाली बात होगी। इससे पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।